देखिए, ये सारा तमाशा भारतीय जनता पार्टी कब तक करेगी? अमित शाह जी मिले थे, क्या नतीजा निकला? अनुराग से मिलके क्या नतीजा निकलेगा? एक बीजेपी के एमपी को बचाने के लिए सारी सरकार लगी कि उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी या अपोजिशन के किसी लीडर के खिलाफ अगर एक आदमी उनके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद कर दे तो सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ईडी पहुंच जाती है। और यहाँ पे एजिटेशन हो रहे हैं, मंत्री से मंत्री मिल रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर, सीबीआई ने हुआ था उस पर रेलवे बोर्ड की सिफारिश की बात। देखिए, इस तरीके की एफआईआर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उससे पहले रेल मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया। भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम लाल बहादुर शास्त्री की बात करते, प्रधानमंत्री बार बार उनके पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं और रेल मंत्री इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए और सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, कुरुक्षेत्र के अंदर पुलिस ने किसान की मांग को लेकर ये किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार किसानों से अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। ये उसका बड़ा सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों से कितनी मोहब्बत है। 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी हो रही थी और आज उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार बरसा रही है। हम लगातार कह रहे हैं कि ये किसान दुश्मन सरकार है, किसान दुश्मन पार्टी है। सर, शिरोमणि अकाली दल ने कहा ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। नहीं तो अकालीज हमारे साथ रहे कब है? ये तो बिल्कुल ऐसा है कि खुद ब खुद इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो उनसे कभी नहीं कहा कि हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो तो हमेशा बीजेपी के पार्टनर रहे हैं, तो इस बयान देने की उन्हें ज़रूरत क्या है? सर, बीजेपी कह रही है कि एक तरफ यूएसए कह रहा है कि इंडिया जो है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन राहुल गांधी वहाँ जाके भारत की ही डेमोक्रेसी पर जो है सवाल उठा गलतफहमी का शिकार हैं। अमेरिका बिल्कुल ये नहीं कह रहा। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जो इंडियन ओरिजिन है, जब मोदी जी गए थे उनको डेमोक्रेसी का सबक सिखाया था। इनडायरेक्टली कहा था कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी को आप मजबूत कीजिए। और यूनाइटेड नेशंस का कई ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस के कई यूनिट ये बात कह चुके हैं कि भारत के अंदर अक़लियतों पर ज़्यादती हो रही है। क्या बीजेपी के नेता इन तमाम बयानात को नहीं देखते? सर, उमर लोगों से उनका अधिकार भी छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों से वो छीना गया। देखिए, बिल्कुल उमर अब्दुल्ला ने ठीक कहा है। इस सरकार की नीति है कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन होगा तो बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहला कदम उन्होंने उठाया, यूनियन टेरिटरी बनाई ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए वहाँ पे सारी पावर, सारी सत्ता इनके हाथों में रहे। और अब वहाँ पे इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है और इलेक्शन कमीशन निश्चित तौर से इनके दबाव में काम करता है। ये बात न सिर्फ ये कि हम कह रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी इनडायरेक्टली कह चुकी है।